हेलो बच्चों, इससे पिछली क्लास में अपन ने बहुयुग्म विकल्पता के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल एलिज्म के बारे में पढ़ा था। और इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं मानव रक्त समूह के बारे में। और इसमें भी अपन बात करेंगे एबीओ रक्त समूह के बारे में, है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको जेनेटिक्स में इंक्लूड कर लिया है। इसको आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर जेनेटिक्स में पढ़ना है तो जेनेटिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ इसको कि मनुष्यों में एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जिसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने इसकी खोज करी थी एबीओ ब्लड ग्रुप की। इन्होंने बताया था कि मनुष्यों का रक्त समूह 3 युग्म विकल्पियों द्वारा निर्धारित होता है। कौन कौन सी होती हैं? IA, IB और IO। ठीक है, ये मानव रक्त समूह का चार्ट है। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मानवों का रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप होता है जिसमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं आपके। एक हो सकता है आपका ए, एक हो सकता है बी, एक हो सकता है आपका AB और एक हो सकता है आपका O। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपके हो सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप आपको दिख रहे हैं यही आपके फिनोटाइप भी हैं। रक्त समूह का जो फिनोटाइप है वो यही है, ठीक। लेकिन आप जीनोटाइप की बात करोगे तो जीनोटाइप में आपके जीन आती हैं, जीन्स में आपकी एलील्स आती हैं। जीनोटाइप बनता है एलील से। जैसे मान के चलिए आपने ए ब्लड ग्रुप को उठाया तो इसके लिए क्या जीनोटाइप हो जाएगा? 2 एलील होंगी इसमें, या तो ये हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि ये हों। देखिए, ये जो IO है ना, ये अप्रभावी युग्म विकल्पी है ना। तो जब ये IA के साथ आएगी तो इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा ना टोटल, वो A ही होगा। जब IA है तो उसका तो ब्लड ग्रुप A है ही, लेकिन जब IO होगा तब भी ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा बेटा? यही बनेगा। देखो, IA के साथ में A ही बनेगा और IO के साथ में भी यही बनेगा। जब IB है तो भी ब्लड ग्रुप यही बनेगा और IO है तब भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि IO का इसके साथ में कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये अप्रभावी युग्म विकल्पी है। IO जो है ये अप्रभावी युग्म विकल्पी है, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगी नहीं, यही दिखाएगी। तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा फिर? ये वाला। इसी तरीके से जब AB आपको बनाना है तो A और B तो प्रभावी हैं, तो इसमें तो दोनों ही होनी चाहिए आपकी, तभी आपका AB बन सकता है। अगर मान के चलो आप ये सोचो कि नहीं मुझे AB बनाना है और उसमें O जरूर रखना है, तो फिर वो AB बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान में तो 2 ही युग्म विकल्पी होंगी। ठीक है, तो आपने ये रख लिया, तो ये कौन सा बन गया फिर? A बन गया, ये ब्लड ग्रुप बन गया। AB तभी बनेगा जब A और B दोनों हों, ठीक। और O कब बनेगा? जब दोनों O हों, जब दोनों अप्रभावी हों। क्योंकि अगर मान के चलिए A आ गया इसमें तो वो फिर O नहीं बचेगा, वो A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वो कब बनेगा? जब दोनों युग्म विकल्पी O ही हों। AB कब बनेगा? जब दोनों में AB हो, A और B दोनों हों। ठीक है, तो ये आपके जीनोटाइप हो गया। अब अपन एंटीजन की बात करें तो बेटा एंटीजन वही होता है जो आपका ब्लड ग्रुप है, वही एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं? RBC की सतह पर पाए जाते हैं। मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अगर A फिनोटाइप है, अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन A होगा, B है तो B होगा, AB है तो A और B दोनों एंटीजन होंगे, और O है तो इस पर कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, O का मतलब शून्य होता है, शून्य पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन को आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, जो ब्लड ग्रुप है उसी के जैसा क्या होगा? एंटीजन होगा। बात खत्म हो गई एंटीजन की। जीनोटाइप आपने कर लिया, एंटीजन कर लिया। ठीक है, अच्छा, एंटीबॉडी कैसे बनती हैं? एंटीबॉडियों का निर्माण आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीजन के खिलाफ होता है ना। तो हमारे शरीर में रेत मिट्टी से कुछ बैक्टीरिया जो लगभग इन्हीं के शेप के आते हैं, इन एंटीजन की शेप के आते हैं, वो हमारे भीतर घुस जाते हैं। उनके खिलाफ क्या होता है? एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये हमारी ब्लड प्लाज्मा में बनती हैं, है ना। और उस एंटीजन के खिलाफ बनेंगी जो तुम्हारे शरीर में नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो तुम्हारे शरीर में एंटीजन है उसके खिलाफ तो क्यों बनेंगी? फिर तो तुम्हारा ही शरीर खतरे में पड़ जाएगा। ये दूसरों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं। जैसे मान के चलिए आपका ब्लड ग्रुप A है तो ये एंटीबॉडी बनाएंगी B के खिलाफ। समझ में आ गई बात? ये बात आपको ध्यान रखना है कि A ब्लड ग्रुप है तो उसमें B एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर B ब्लड ग्रुप है, B एंटीजन है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसकी एंटीबॉडीज कह रही हैं कि तू अगर रक्त लेगा तो सिर्फ B का ही लेगा, किसी A का मत लेके आ जाना, नहीं तो मैं उसको मार दूंगी। A के खिलाफ मेरे शरीर में क्या पड़ी है? एंटीबॉडी पड़ी है। किसी दूसरे का नहीं चाहिए, तेरे जैसा ही चाहिए मुझे। समझ में आ गई बात? एंटीबॉडी हमेशा उसके खिलाफ बनती हैं जो तुम्हारे शरीर में नहीं है। अब देखिए, AB जो ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों ही एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी किसी के खिलाफ बनेगी नहीं, ना तो एंटी A बनेगी ना एंटी B बनेगी।
क्योंकि एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? जो तुम्हारे शरीर में ना हो। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो फिर इसमें एंटीबॉडी तो दोनों बनेंगे बेटा। कोई एंटीजन नहीं है तो बाहर से कोई भी एंटीजन आया इनमें से, सबके खिलाफ क्या कर देगी? एंटीबॉडी बना देगी। ठीक, समझ में आ रही है बात? एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनती है जो तुम्हारे शरीर में ना हो। अब ये कंडीशन पूछी जाती है आपसे कि रक्त किससे ले सकते हैं, किसे दान कर सकते हैं। देखो, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है, आपको पता है ना। और अगर एंटीबॉडी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? किसी का भी ब्लड इसको चढ़ा दो, ये उसको मारेगा नहीं, उसके एंटीजनों को मारेगा नहीं। एंटीजन बाहर से आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंटीबॉडी शरीर में बनती है, ठीक है। तो किसी का भी ब्लड चढ़ा दो ए बी को, ये उसको नहीं मारेगा क्योंकि इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी क्या हो गया फिर? सर्वग्राही हो गया। मतलब इसको सभी रक्त दे सकते हैं ए बी को। ए बी क्या हो गया? सर्वग्राही, सार्वत्रिकग्राही है ए बी, ठीक है। अगर ए बी सर्वग्राही है तो ये सभी से रक्त ले लेगा। यहां पर लिखा है मैंने कि रक्त किसे दान कर सकते हो? ए बी को तो सभी दान कर सकते हैं बेटा। समझ आगे बात? देखो, ए ब्लड ग्रुप वाला है, वो किस किस को दान कर सकता है? एक तो अपने समाज के लोगों को कर सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, साथ के साथ वो ए बी के साथ भी कर सकता है क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, सबसे ले लेगा, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप है वो अपने समाज को कर लेगा, यानी कि बी को दे देगा, इसके साथ उसको भी दे देगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आके चढ़ा जाओ। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर अपन ए बी की बात करें तो ये सबसे ले लेगा, लेकिन दान किसको कर सकता है? ये सिर्फ ए बी को ही कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी और को दान किया इसने, अगर किसी और को दान किया, मान के चलिए ए बी इसको देने लग गया, तो क्या होगा भाई? इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाती है और ये बी एंटीबॉडी इसके बी एंटीजन को मार देगी। ये जो बी एंटीजन है इसका, इसको मार देगी। तो फिर क्या होगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा। हमारी ये बात सीधी सी बात है कि जो ए बी है ना, ये सबसे ले तो सकता है लेकिन दान किसी को नहीं कर सकता है। ये दान सिर्फ खुद को ही कर सकता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, वो जो होता है ना, ये सर्वदाता होता है, किसी को भी दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो चाहे ए बी को दे, बी को दे, ए को दे, एंटीबॉडी बनेगी नहीं। भाई एंटीबॉडी तभी तो बनती है जब एंटीजन होता है, एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडी बनती है। इसमें एंटीजन है ही नहीं, किसी को भी डाल दो, एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो सब में चल जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, ठीक। तो ये सबको दे देगा, ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, ओ को दे देगा। रक्त किससे ग्रहण कर सकते हैं? एक तो आप उससे ग्रहण कर सकते हो जो सर्वदाता है, यानी कि ओ से, है ना। ओ से तो सब ग्रहण कर लेंगे क्योंकि वो सर्वदाता है। और एक आप उससे कर लोगे जो अपनी जाति का है ना। ए है तो वो ए से ग्रहण कर लेगा, बी है तो वो बी से ग्रहण कर लेगा, ये जो है ये सबसे ग्रहण कर लेगा क्योंकि सर्वग्राही है। ये किससे ग्रहण करेगा? सिर्फ ओ द्वारा, क्योंकि ये देता तो सबको है लेकिन ले नहीं सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। वो सर्वदाता है, दे तो सकता है सबको, लेकिन इसने लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा? मान के चलिए इसने ए का ब्लड ग्रुप ले लिया तो फिर क्या होगा? इसमें एंटी ए पाई जाती है, क्लॉट बन जाएगा। बी का लिया तो इसमें एंटी बी पाई जाती है, तो भी क्लॉट बन जाएगा। ए बी का लिया तो इसमें दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है, तो भी क्लॉट बन जाएगा, मर जाएगा इंसान। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा आपका ब्लड ग्रुप का चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आर एस फैक्टर। देखो यहाँ पर मैंने लगा रखा है ओ नेगेटिव है, ये ए बी नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों लगा रखा है? इसको समझने के लिए अपने को आर एस फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा।